BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राहुल गांधी की मानगढ़ धाम शहीद स्मारक बांसवाड़ा पर सभा को लेकर क्या कहा, BTP के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय महिला ने बांसवाड़ा न्यूज चैनल स्टूडियो पर। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है मानगढ़ धाम पर भी, तो इसी अवसर पर राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही राजस्थान सरकार के द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी पर चुनावी शंखनाद करना कहीं न कहीं आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय पर्व को राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन मूल रूप से आदिवासी अपनी संस्कृति और रूढ़ी परंपरा और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपना विचार रखते हैं। उसी दिन कांग्रेस के द्वारा चुनावी शंखनाद करना उनके संवैधानिक अधिकारों से भ्रमित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजस्थान की सरकार ने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो जुमले बनकर के रह गए। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सामने, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, संविदा कर्मियों को स्थायी करना हो, सारा बैरिकेड्स बनकर के रह गया है। और आज ये स्थिति है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 मंत्री और 1 जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी यहाँ की सड़कों के हालत बड़े गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है। साथ ही इस क्षेत्र में कहीं न कहीं आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो पलायन करते हैं और उनके साथ में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। पलायन का कारण क्या है? पलायन का कारण यह है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करवाना सरकार की बहुत बड़ी भूल है, जिसकी वजह से अदर स्टेटों में यहाँ के माइग्रेंट पलायन करते हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में 2500 शिक्षक नॉन TSP के यहाँ पर शेड्यूल एरिया के बाहर के लोग यहाँ पर कार्यरत है, उनको भी नहीं भेजना यहाँ के प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ में कहीं न कहीं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगर ये 2500 शिक्षक यहाँ से जाएंगे तो क्या 2500 यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको सरकारी सेवाओं में आने का अवसर प्रदान होगा। साथ ही यहाँ पर बांसवाड़ा जिले में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना जनजाति हितों को ध्यान में रखते हुए की गई, लेकिन जनजाति का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है और वहां जो भर्तियां हो रही है उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बैकडोर के माध्यम से भर्तियां हो रही है। और साथ ही इस क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है इसमें लंबे अरसे से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% आरक्षण और न्यूनतम अंकों की बाध्यता को हटाने की मांग कई वर्षों से चल रही है, लेकिन सरकार उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या ये है कि इस क्षेत्र की जनता के साथ में कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा खिलवाड़ किया गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। बांसवाड़ा जिले के साथ में रेल से जोड़ने के लिए कई बार झुनझुना पकड़ाया गया, वो भी नहीं हुआ है। और अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों को आदिवासियों का हमदर्द है तो सबसे पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे और उस पहाड़ी तक, उस धाम तक जाने के लिए 4 राज्यों के लोगों का आवागमन होता है, तो ग्रामीण सड़कों दुरुस्त होने की वजह से दुर्घटना होने की संभावना रहती है, स्टेट हाईवे से उसको जोड़ा जाए। लेकिन मीणा जी, राजस्थान सरकार तो कह रही है कि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, वहां पर देश के प्रधानमंत्री भी थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, दोनों चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो आदिवासी क्षेत्र में
इतना बड़ा काम करना नहीं चाहते हैं। 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व होने के बाद भी और देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर आने के बाद भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ है। तो कल जो डोटासरा जी आए थे बांसवाड़ा में, उनसे भी महेंद्र सिंह जी मालविया ने भी अनुरोध किया है कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ से अधिक की घोषणाएं हो सकती है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। देखिए, सरकार है, राजस्थान की सरकार है, अंतिम समय में समय रहा नहीं है, ये चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं और यहाँ पर घोषणा करके कब काम करेंगे। सरकार का समय निकल गया और इसके बाद में आज तक वहां पर जो विकास होना था, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है और अभी घोषणा करने से वो कोई काम नहीं हो सकता। ये चुनावी वादा है, चुनावी जुमला है। मतलब 4 माह बचे हुए हैं, हाँ, तो 100 करोड़ खर्च कहाँ होंगे, आपका ये कहने का मतलब? संभव ही नहीं है, ये घोषणा ही रह जाएगी, घोषणा ही रह जाएगी। तो इस प्रकार की समस्या देखो, राजस्थान में आए दिन अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार हो रही महिलाएं हो रही है और पुरुष भी हो रहे हैं। आपके सामने काकरी डुंगरी हत्याकांड हुआ, उसको न्याय नहीं मिला। जितेंद्र मेघवाल का है, इंद्र मेघवाल का है, डॉक्टर हनीमेश भील का है, कार्तिक भील का है, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार अपने पारदर्शिता में पूर्ण रूप से विफल है। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887 421 584 पर।